तो विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अभियान को धार देने के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा 23 अक्टूबर यानी कल से शुरू होने जा रही है। बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना करेंगी। वाराणसी और सहारनपुर से भी 23 अक्टूबर को ही प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। मिशन 2022 के तहत कांग्रेस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में निकालेगी 4 प्रतिज्ञा यात्राएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बुंदेलखंड तक जाएंगी। ये यात्रा बाराबंकी से लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन होते हुए झांसी में समाप्त होगी। प्रतिज्ञा यात्रा की कमान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के हाथ होगी। बाराबंकी से शुरू होने वाला यात्रा की अगुवाई खुद पीएल पुनिया करेंगे। चौथी प्रतिज्ञा यात्रा अयोध्या से गोरखपुर तक प्रस्तावित है। 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रस्तावित रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से जुड़ गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए अब बात करेंगे लखनऊ से संवाददाता रजत सिन्हा से। रजत, हालांकि अगर अभी फिलहाल कांग्रेस की बात की जाए तो जाहिर है कि फुल एक्शन मोड में कांग्रेस इस वक्त है और 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार घोषणाएं हो रही हैं और अब प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत होने वाली है। प्रतिज्ञा यात्रा की रणनीति क्या होगी, इस बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। देखिए, मैं प्रतिज्ञा यात्रा की रणनीति के पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की प्रतिज्ञा के तहत 2 बड़े राजनीतिक दांव उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने खेल दिए हैं। एक तो जो पहली घोषणा उन्होंने की प्रतिज्ञा के तहत कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी, इससे दूसरे विरोधी दलों में हलचल मच गई है। दूसरे कल जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने और कांग्रेस ने एक और घोषणा की कि इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और ग्रेजुएट पास लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देगी अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो कहीं न कहीं बड़ी झड़ी लगा दी है घोषणाओं की, बड़े राजनीतिक दांव खेल दिए गए हैं। अब बात प्रतिज्ञा यात्रा की अगर मैं करूं तो प्रतिज्ञा यात्रा के तहत कांग्रेस जो घोषणा पत्र है वो प्रतिज्ञा यात्रा के रूप में कांग्रेस जो बातें कर रही है उसकी प्रतिज्ञा भी ले रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो इन चीजों को वो एक प्रतिज्ञा के रूप में पूरी करेगी। कल से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो रही है और ये लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में 4 प्रतिज्ञा यात्राएं शुरू की जा रही है, जिसमें से कल 3 प्रतिज्ञा यात्रा एक साथ शुरू हो रही है और बाराबंकी के जैतपुर से प्रियंका गांधी खुद इसकी अगुवाई करेंगी और हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगी। और इस प्रतिज्ञा यात्रा का नेतृत्व जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य पीएल पुनिया है, वो करेंगे। इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं वो अगुवाई करेंगे वाराणसी प्रतिज्ञा यात्रा की और सहारनपुर से भी ये प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। अयोध्या से लेकर के गोरखपुर तक की प्रतिज्ञा यात्रा प्रस्तावित है, हालांकि उसकी कोई तिथि नहीं आई है, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि 30 या 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की एक बड़ी जनसभा गोरखपुर में होनी है। इसके साथ ही साथ ये चारों प्रतिज्ञा यात्राओं का समापन 1 नवंबर को हो जाएगा। इस प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए कांग्रेस लोगों के बीच अपनी बात रखने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का कार्यकाल जो उत्तर प्रदेश में सन 1989 तक रहा है उसमें जो किया है, जो यूपीए की सरकार 2014 तक रही है उसमें कांग्रेस ने क्या किया और इसके साथ ही साथ जो वर्तमान की योगी सरकार है उसकी नाकामियां जो कांग्रेस को लगती है उसका आईना दिखाने का काम इस प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। जी बिल्कुल रजत, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, प्रतिज्ञा यात्रा की भी शुरुआत करने वाली है। हालांकि अगर जनाधार की बात करें यूपी में तो कोई खास जनाधार कांग्रेस का नहीं दिखा है पिछले कुछ चुनावों में, पिछले कुछ सालों से यूपी में। क्या लगता है जिस हिसाब से फिलहाल एक्शन मोड में कांग्रेस है, क्या कुछ सीटें, कुछ जनाधार बढ़ेगा 2022 में, अपनी जगह बना पाएगी कांग्रेस? देखिए, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है या कांग्रेस की सीटें बढ़ती है। लेकिन अगर मैं पिछले 32 साल के कांग्रेस के इतिहास पर नजर डाली जाए तो सन 1989 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हों चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, कांग्रेस अपना जनाधार खोती रही है। जहाँ 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 28 विधायक हुआ करते थे, वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में ये संख्या सिमटकर मात्र 7 रह गई। ये बात जरूर है कि जब से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली है राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी के रूप में, कहीं न कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार जरूर हुआ है। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता ये मानकर घर बैठ गए थे कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होने वाला है, उनको प्रियंका गांधी और जो प्रदेश के वर्तमान नेता है उन्होंने जोड़ने का काम किया है और कहीं न कहीं तमाम तरीके से योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है।
मुख्य विपक्षी दल बताने की कोशिश की। हालांकि संख्या बल के हिसाब से ये नहीं दिखता है, लेकिन कहीं न कहीं जो रणनीति बनी है, जो लखीमपुर कांड रहा हो चाहे अन्य कांड रहे हो, हाथरस कांड रहा हो, कांग्रेस आगे दिखी है। प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पर हमलावर रही है, तो कांग्रेस के जो रणनीतिकार है उनका ये मानना है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए पॉजिटिव है और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही कांग्रेस की सीटें भी बढ़ेंगी और जनाधार भी बढ़ेगा। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये भी देखा जाता है, हालांकि ये बात तो है कि प्रियंका गांधी की लोकप्रियता से कांग्रेस को हो सकता है कि थोड़ा सा जनाधार उसका बढ़े, उसका असर जरूर दिखाई दे, लेकिन कांग्रेस कुछ ज्यादा ही प्रियंका गांधी की लोकप्रियता के ऊपर बेस्ड हो जाती है। मतलब इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि उनको लगता है कि बस प्रियंका गांधी है तो अब तो सब हो ही जाना है, सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस जहां राष्ट्रीय पार्टी है उसको आगे होना चाहिए। यूपी में देखेंगे तो सबसे जो पिछड़ी सीटों की अगर हम बात करें या फिर पिछड़ी पार्टियों की बात करें रेस में, तो वो कांग्रेस आती है। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंट होना, और जाहिर बात है कि प्रियंका गांधी वहां पर महासचिव है, चुनाव का पार्टी की महासचिव है, और जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं उनको मेन चेहरा बनाया जा रहा है, उसका कितना फायदा होगा, कितना असर होगा, क्योंकि दिखता नहीं है इतना जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट कांग्रेस पार्टी रहती है। देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये देखिए, ये विधानसभा के चुनाव नजदीक है। हर राजनीतिक दल अपने तरीके से तैयारी करता है, घोषणाएं करता है, दावे करता है। कांग्रेस भी उसी हिसाब से घोषणाएं कर रही है, दावे कर रही है। ये बात जरूर है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य चेहरा जो है वो प्रियंका गांधी होंगी। हालांकि अभी 2 दिन पहले जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि क्या वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, तो इस बारे में उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी ये तय नहीं किया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगी नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। और तमाम बड़े रजत, क्योंकि लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी उसमें उन्हीं की अगुवाई में वो चुनाव हुआ, मात्र 1 सीट आई थी लोकसभा चुनावों में 2019 में। हमने देखा कि कुछ ज्यादा असर नहीं था। तो इस बार क्या लगता है, मतलब वही मेरा सवाल है आपसे कि उनके आने के बावजूद भी, स्टार प्रचारक के बावजूद भी उनकी अगुवाई में चुनाव होते हैं, लेकिन सीटें जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ती हुई नजर नहीं आती है। देखिए, निश्चित ही मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस 1989 के बाद से लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है, उसकी सीटें कम होती जा रही हैं। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया है उत्तर प्रदेश प्रभारी बना करके प्रियंका गांधी को, और जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो ये कहा जा सकता है और हकीकत भी है कि उस समय प्रियंका गांधी के पास उत्तर प्रदेश का प्रभार आया ही था। बावजूद इसके केवल 1 सीट रायबरेली की ही कांग्रेस जीत पाई थी। अब 2 साल का समय बीत चुका है, लगातार कांग्रेस तैयारी कर रही है। जो कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता है वो भी जी जान से प्रियंका गांधी के साथ जुटे हुए। तो जो कांग्रेसी नेताओं की अगर मैं बात करूं, उनके दावों की बात करूं, तो निश्चित ही उनका मानना है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ेगा और उनकी सीटें भी बढ़ेंगी। और अभी विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त जरूर है, कांग्रेस पार्टी किससे गठबंधन करती है, किस तरीके के राजनीतिक हालात बनते हैं, ये आने वाले समय पर निर्भर करेगा। लेकिन कांग्रेसी नेताओं को उम्मीद ये जरूर है कि ये संख्या जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 2017 में 7 थी, ये निश्चित ही बढ़ेगी और कांग्रेस एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंची। बिल्कुल, खैर चलिए, ये तो देखने वाली बात होगी, परिणाम बताएगा कि किस स्थिति में आखिर कांग्रेस पहुंचती है। बहुत